भोपाल के कोलार में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी नितेश सिंह ठाकुर का बीती 27 अक्टूबर को अपहरण कर लिया था और फिर उसे बंधक बनाकर टॉर्चर किया। वे लोग 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। आरोपी ने 30 लाख रुपए लेने के बाद नितेश सिंह ठाकुर को छोड़ा, लेकिन अब आरोपी मामले को रफा दफा कराने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित रितेश सिंह ठाकुर के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के द्वारा लगातार मैसेज करके धमकी दे रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि उनकी बच्ची 2 महीने से स्कूल नहीं गई। आरोपी लगातार रेकी करवा रहे हैं। कई बार इस बात की जानकारी थाने को भी दी गई, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हो सकता है कि वे नया साल भी नहीं देख पाए और उनकी हत्या हो जाए। नितेश ने शुक्रवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को भी पूरी घटना से अवगत करा दिया है। बता दें कि कोलार इलाके के दानिश हिल्स इलाके में रहने वाले पीड़ित कारोबारी नितेश सिंह ठाकुर को कुछ लोगों ने उन्हें सगाई कार्यक्रम के बहाने ग्वालियर बुलाया और रास्ते में उनका अपहरण कर लिया। ये घटना 27 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच हुई है। इसके बाद उनके परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिर पीड़ित की पत्नी ने आरोपी से मिन्नतें की तो मामला 30 लाख रुपए में समझौता हुआ। पत्नी ने रकम तो दे दी और उसके पति को छोड़ा गया। इस पूरे मामले में 5 मुख्य आरोपी हैं। संजय राजावत, आकाश राजावत, हेमंत चौहान, पंकज परिहार, अन्नू राजावत है। 27 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई उसके बाद पुलिस ने उस पर FIR करी थी अपहरण की और फिरौती की। उसके बाद से लगातार मुझे केस वापस करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और काफ़ी गाड़ियों से मेरी रेकी करवाई जा रही है घर की। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे पीछे गाड़ियाँ लग जाती है। मुझे इतना ज़्यादा डराया जा रहा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें मार देंगे। कंटिन्यू इस चीज़ को 1 महीना हो गया है। 2 से 3 मैंने आवेदन थाने में भी दे चुका हूँ उस चीज़ के। और चूंकि मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को मैंने किसी को अपने पास हायर किया था तो उन्होंने उसका पीछा भी किया। कुछ गाड़ियाँ नंबर भी हमें उसमें प्राप्त हुआ था, उसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। ये लोग कंटिन्यू मुझे इस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि ना तो मेरी बच्ची स्कूल जा पा रही है 2 महीने से, ना मेरी वाइफ कहीं ऑफिस या मार्केट जा पा रही है, ना मैं अपनी किसी फील्ड में कहीं काम पे जा पा रहा हूँ। मुझे मजबूरन मेरी गाड़ी बदल के निकलना पड़ता है घर से। मैं अगर 2 दिन किसी गाड़ी से घूम लेता हूँ तो उस गाड़ी का पता लगा लेते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मान के चलिए कि ये लोग कोर्ट में या फिर पुलिस पकड़ने से पहले लोग मेरा मर्डर करना चाह रहे हैं कि अगर शायद मुझे मार दिया, मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो इनका शायद हौसले और बुलंद हो जाए या फिर मैं डर जाऊं तो मेरी वाइफ इसमें जो भी मैंने केस लगाया उस केस को वापस ले लें। और काफ़ी परेशान हूं। बस मैं न्याय के लिए ही पुलिस से बोल रहा हूं कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी अभी तक, अभी भी अगर आगे इसको और अच्छे से कंटिन्यू करती है तो जल्दी इसको पकड़ लें, क्योंकि नहीं पकड़ते हैं तो मुझे 100% श्योर हूं मैं इसमें, क्योंकि चूंकि इसमें एक पुलिस वाला मतलब इनके साथ है जो हेमंत चौहान है, तो वो शायद जिस तरीके से इन लोग को या शायद टीम चला रहा होगा या फिर उसको नॉलेज है पुलिस कैसे बचती है, अपन कैसे बचते हैं आरोपी, उस तरीके से हेमंत चौहान उन लोग को शायद गाइड कर रहा है, इसलिए कोई पकड़ाई में नहीं आ रहा है। तो बस मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और पुलिस जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करे, क्योंकि मुझे 100% श्योर हूं कि हो सकता है 2 या 3 दिन में मेरा इस चीज में मर्डर हो जाए। क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले भी कोई गाड़ी पकड़ी थी। कुछ गाड़ियां तो ऐसी आ रही है मेरे घर के पास में जिसका नंबर डला है 2002 का, गाड़ी कोई दूसरी है, व्यक्ति कोई दूसरा, और व्यक्ति भोपाल का है ही नहीं, उसका आधार कार्ड भी नहीं है। पुलिस कमिश्नर साहब के पास मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया और उन्होंने उस चीज़ को, घटना को बहुत गंभीर तरीके से लिया और उन्होंने तत्काल इस पे मतलब FIR करा के हम लोग को सुरक्षित किया कि, और हमारी घटना को उन्होंने पूरा प्रूफ किया, पूरे सब CCTV फुटेज और सारी चीज़ें उन्होंने देखने के बाद उस घटना को उन्होंने माना कि हाँ ये घटना बिल्कुल सही हुई है। और जितने भी इसमें आरोपी हैं उन लोगों ने मतलब मेरा एक ऐसा नेगेटिव सबको फीडबैक एक दे रहे हैं। मार्केट में मेरा एक ऐसा फ्लो हो गया है इस खबर के बाद से कि मेरे पास करोड़ों रुपए है या मेरे पास बहुत पैसे आए हुए हैं या फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। मैं छोटा मोटा मेरा प्रॉपर्टी का काम था, रियल एस्टेट का छोटा मोटा काम था। उसी काम को लेकर उन्होंने मुझे बहुत बड़ा समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा मेरा कुछ व्यवसाय है और मेरे पास अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, मेरे एक वाइफ है, मेरी एक बच्ची है और छोटा सा मेरा मकान है दानिश हिल्स पे और एक मेरा छोटा सा ऑफिस है। साल में 1 साइट में कंप्लीट करता हूँ, उसमें से जो बचता है उसमें मैं अपनी घर चलाता हूँ। और इन लोगों को ऐसा कुछ ऊपर से शायद कुछ संरक्षण है या फिर शायद मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ऊपर से ऐसा कुछ नेता मंत्री कुछ संरक्षण है, क्योंकि जो संजय राजावत जो एक मेन आदमी है उसके हमने फोटोज अगर अपन देखेंगे फेसबुक पे कहीं पे भी तो काफ़ी नेताओं और मंत्रियों के साथ फोटोज हैं। और संजय राजावत आज की डेट में खुद के ही व्हाट्सएप कॉल से, जो उसका व्हाट्सएप कॉल उस टाइम भी चालू था, आज भी उस व्हाट्सएप कॉल से मेरे ही मित्रों को, मेरे ही लोगों को फोन लगा के मेरे लिए बोल रहा है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उससे कई मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा। तो मुझे खुद भी मैसेज कर रहे हैं सारे आरोपी